हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं मुझे स्टडी विद अभिज्ञान चैनल पे। तो अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पे अब आपको रेगुलर बेसिस पे MPPSC 2020 की सारी जानकारी मिलेगी। तो एक भी जानकारी आपसे मिस ना हो, इसके लिए आपको बेल आइकन ज़रूर दबाना है ताकि आगे आने वाले जितने भी नोटिफिकेशन हैं वो सारे आपके मोबाइल पे आ जाए। तुरंत एक नोटिफिकेशन आता है ना जैसे व्हाट्सएप का, उसी तरह से, ठीक है। और सब्सक्राइब करने का कोई चार्ज तो है नहीं, है ना। कम से कम वीडियो तो देख लोगे, डेली का एक वीडियो। चलो, तो आप लोगों को जैसे पता है कि मैं यहाँ पर MPPSC 2020 के लिए आप लोगों की प्रीलिम्स के लिए क्लासेस चला रहा हूँ ज्योग्राफी की मेरी क्लास अटेंड करने का मैं इसलिए कहूँगा, चाहो तो आप बहुत सारी बुक है जैसे घटना चक्र है ना, घटना चक्र में से भी पढ़ सकते हो। घटना चक्र दो तरह की आती है, एक तो मैगजीन होती है जो मंथली होती है ना, जो मासिक आती है वो मैगजीन हो गई है, ठीक है, जिसके अंदर पूरा करंट अफेयर मिलता है आपको। और एक घटना चक्र आती है सब्जेक्ट वाइज ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव मतलब जैसे प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन आता है और उसके 4 ऑप्शन नहीं होते हैं, इसी तरह से एक बुक आती है और अलग सभी सब्जेक्ट की अपनी अपनी आती है। तो या तो उस बुक में से पढ़ लो, बट आई विल सजेस्ट कि आप लोग इन वीडियोस को देख लो, क्योंकि इन वीडियोस में भी आपको वो सारी चीज़ें मिल रही है। साथ ही साथ मेरे द्वारा एक्सप्लेनेशन मिलता है और उसके अलावा बोला जाए तो थोड़ा बहुत मैपिंग के थ्रू मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। और जितने भी 3 मार्कर के एग्जाम के बारे में बात करूंगा ना, 3 एग्जाम के अंदर मतलब मेंस एग्जामिनेशन के अंदर जितने भी 3 मार्क के प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है, उन सभी के अंदर आपको फैक्ट ही डालने हैं। और फैक्ट कहाँ से डालोगे आप? किताब में से पूरा पढ़कर फैक्ट डालोगे क्या? नहीं। अरे ये ऑब्जेक्टिव ही तो होते हैं कि ऑब्जेक्टिव अपने आप में खुद एक फैक्ट है, उसी से मिलते जुलते 3 फैक्ट डाल दिए आपने, चलो ज्यादा से ज्यादा 4 फैक्ट डाल दिए आपने, ठीक है। तो क्या हो गया, आपको पूरे के 3 मार्क्स मिल गए। लेकिन बच्चे क्या करते हैं ना कि सर हमको ग्रामर वगैरह भी डालनी है ना, ग्रामर वगैरह डाल देते हैं, इज एम आर आर्टिकल वगैरह सब डाल देते हैं, जिसकी वजह से वो आंसर लंबा हो जाता है और एग्जामिनर को वो नहीं चाहिए। और किसी भी टॉपर की बात कर लो, आप किसी भी टॉपर को उठा के देख लो, तो उसने हमेशा कहा है कि आपको ज्यादा फोकस 6 मार्क्स या 15 मार्क्स पे नहीं करना है। 6 मार्क्स और 15 मार्क्स इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि टॉपर ने अभी तक वही एग्जाम दी है। आप लोगों को तैयारी करनी है 2020 की, तो 2020 में क्या आ रहा है, 6 और 15 तो आएंगे नहीं, 5 और 11 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। तो 5 और 11 मार्क्स के क्वेश्चन पे आप कितनी भी मेहनत कर लो, 5 में से आपको 3 या फिर ज्यादा से ज्यादा बहुत अच्छा आंसर आएगा तो 4 मिल जाएंगे, ठीक है। और वो क्वेश्चन भी इतने ज्यादा नहीं पूछे वाले हैं, सिर्फ 10 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, ठीक है। और 11 मार्क्स के सिर्फ 5 क्वेश्चन पूछेंगे। लेकिन सबसे ज्यादा 15 क्वेश्चन आएंगे किसके? 3 मार्क्स के। और 3 मार्क्स के क्वेश्चन में अगर आपने उसको प्रॉपर 3 फैक्ट दे दिए ना, तो सीधे के सीधे 3 मार्क्स मतलब फुल मार्क्स मिलते हैं भैया, ठीक है। तो इसलिए भी ये जो है जरूरी है। चलो, अब आज का जो ऑब्जेक्टिव लेक्चर है वो हम शुरू करते हैं, ठीक है। अगर आपने इसके पहले वाले लेक्चर नहीं देखे हैं तो आई विल सजेस्ट कि पहले वो जाके लेक्चर देख लो, ठीक है। पूरी सीरीज कंप्लीट करते हुए चलो तो ज्यादा मजा आएगा आप लोगों को। चलो तो शुरू करते हैं, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन आगे। कि क्या बोल रहा है ये कि हिमालय के जो सेक्शन है, ठीक है, अलग अलग, देखो हिमालय को ना अलग अलग 2 तरीके से बांटा जा सकता है। एक तो अगर मैं उसको इस तरह से आड़े में बांटूंगा तो उसको बोलते हैं लैटिट्यूडनल डिवीजन। लैटिट्यूड मतलब अक्षांश रेखा जो होती है ना, इसी तरह से तो होती है लेटी हुई, तो उस तरह से बांटा था। कल बताया था क्या हो गया, ग्रेट हिमालय, फिर लेसर हिमालय, फिर शिवालिक, यहाँ पे फिर पंजाल रेंज और यहाँ पे कश्मीर की घाटी, इस तरह से मैंने बताया था आपको कल। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है उसका लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन, मतलब खड़े में इस तरह से डिवीजन, ठीक है। तो ये आपको बेहतर तरीके से समझ में आए इसलिए मैं आपको लेके चलता हूं सबसे पहले एक डायग्राम की तरफ, वो शायद देख के आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। ये देखो इस तरह से इसको खड़े में बांटा गया है, ठीक है, दिख रहा है ना आपको यहाँ पर। ये देखो प्रॉपर तरीके से दिखाता हूँ, इस तरह से अलग अलग 4 हिस्सों में बांट दिया है। एक हो गया है पंजाब हिमालय, फिर हो गया है कुमाऊं हिमालय, उसके बाद नेपाल हिमालय और ये हो गया है हमारा आसाम, ठीक है। समझ में आया? बस इसी तरह से हमको देखना है। तो वो ये बोल रहा है कि ये जो 4 अलग अलग हिमालय हैं, अगर मैं इनकी लंबाई देखूं तो इनमें से सबसे लंबा कौन सा है, फिर उसके बाद थोड़ा छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा, इस तरह से हमको बताना है एक सीरीज के मामले में। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सबसे ज्यादा जो लंबा है वो है नेपाल हिमालय की, ठीक है। उसके बाद आता है आसाम हिमालय, उसके बाद पंजाब और फिर आखिरी में सबसे छोटी लंबाई का जो है वो है कुमाऊं हिमालय, ठीक है। याद हो गया? तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अब देखो, आप अगर आप मेरे लेक्चर देखते हो ना तो इनको रिवाइज करने का ही मैं तरीका बता देता हूँ कि जब भी आप सुबह सुबह कभी उठो और आपने मेरे 5 लेक्चर देख लिए हैं, ठीक है, 5 लेक्चर मतलब कि लगभग लगभग आपने 50 या फिर 60 ऑब्जेक्टिव देख लिए हैं। अब क्या करो, आप वापस से वीडियो चालू करो, आवाज को कर दो एकदम 0, ठीक है, सिर्फ स्क्रीन देखो। क्वेश्चन बोलूंगा, है ना, वीडियो की स्टार्टिंग में तो मैं आप लोगों को थोड़ा समझाता हूँ, थोड़ा एक सिनेरियो, एक माहौल बनाना पड़ता है।
लेकिन अगर जैसे वीडियो शुरू हो गया है ना, तो एक क्वेश्चन से ऑप्शन पढ़ने तक का जितना मैं टाइम लेता हूं ना, उतना टाइम अपने दिमाग को दो और मन में सोच लो कि इसका बी ऑप्शन है, और फिर जैसे ही आपको 1 से 2 मिनट बाद यहाँ पर राइट टिक लिखा हुआ दिखेगा तो समझ जाना कि हाँ यही आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से आपका रिवीजन भी होता जाएगा और एक रिकॉल करने वाली प्रोसेस बनेगी। ठीक है, जैसे कि हम बनाते ना, हम दीवार, घर पे एक दीवार बनानी पड़ती है तो सीधे थोड़ा ना सीमेंट लाके ढोल देते हैं, कुड़ल देते हैं, बिल्कुल नहीं। पहले ईंट रखते हैं, फिर उसके ऊपर सीमेंट की लेयर, फिर ईंट, फिर लेयर, फिर ईंट, फिर लेयर, इस तरह से एक दीवार बनती है। उसके बाद उस पर तरी होती है, उसके बाद उस पर प्लास्टर होता है, फिर तरी होती है, तब जाके वो मजबूत बनती है। सिमिलरली अगर आपको बेस बनाना है एमपीपीएससी का, तो एक बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, 10 बार पढ़ो, रिवीजन बन गया, फिर वो दीवार या फिर वो नॉलेज कभी नहीं टूटेगा, वो नॉलेज आपका यूपीएससी तक जाएगा। ठीक है, चलो अब ये पढ़ते हैं अपन आगे। द विंध्यास बिलोंग टू विच क्लास ऑफ द माउंटेन। माउंटेन की अलग अलग क्लास होती है, अलग अलग प्रकार के माउंटेन होते हैं। चलो यहाँ पर रट गया, कभी एग्जाम में आ जाए 3 मार्कर में कि कितने प्रकार के माउंटेन होते हैं, तो लिख देना, ब्लॉक माउंटेन होते हैं, फोल्ड माउंटेन होते हैं, वॉल्केनिक माउंटेन होते हैं, रेसिडियल माउंटेन होते हैं। तो इनमें से जो विंध्यास है वो कौन से किस्म का माउंटेन है, तो वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। विंध्यास पर्वत मध्य प्रदेश के अंदर आता है, इसलिए ये एमपीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से स्पेशल एमसीक्यू बन गया है ना। तो ये आंसर है हमारा ब्लॉक माउंटेन। ठीक है, चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द माउंटेन रेंज विच स्ट्रेच फ्रॉम गुजरात, ठीक है, इन वेस्ट एंड दिल्ली इन द नॉर्थ। मतलब कि अगर मैं यहाँ पे डायग्राम बनाऊं तो इस तरह से होता है ना। न्यूज आपको पता होगा ना किस तरह से वो होता है, डायग्राम होता है। गुजरात मेरा यहीं आता है और यहाँ आता है मेरा एपी, है ना, अभिषेक परिहार नहीं, अरुणाचल प्रदेश। तो पश्चिम में गुजरात से लेकर नॉर्थ तक, दिल्ली तक कौन सी पर्वत श्रृंखला है जो जाती है, सभी को पता है, अरावली पर्वत श्रृंखला जाती है। चलो अब मेरे क्वेश्चन का जवाब आप लोग दो कि गुजरात के अहमदाबाद में ऐसी कौन सी जगह है जहां से ये शुरू होकर दिल्ली के मजनू के टीला तक जाती है, कौन सी रेंज जाती है, अरावली जाती है। अब अगर आप लोग सिर्फ टाइम पास के लिए लेक्चर देख रहे हो तो तुरंत बंद कर दो, और जैसे ही मैंने क्वेश्चन बोला पॉज करके या तो गूगल पे जाना, और या तो जब पूरा वीडियो देख लो और जब रिवीजन करो, है ना, तब जाके गूगल पे जाना, सर्च करना, और जब एक बार आप सर्च कर लोगे ना, 2 अलग अलग जगहों से जब आपके दिमाग पे मार पड़ेगी तो वो फिक्स हो जाएगा। ठीक है, चलो अभी अपन आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर क्या है आप लोगों को पता चल गया, अरावली जो है इज द करेक्ट आंसर। द हिमालय आर फॉर्म्ड ऑफ पैरेलल फॉल्ट रेंजेस ऑफ विच ऑफ द ओल्डेस्ट रेंज। देखो मैंने कल बताया था कि हिमालय के अलग अलग, है ना, पैरेलल मतलब इस तरह से लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन है। ग्रेट हिमालय, लेसर हिमालय, शिवालिक, धौलाधर एक रेंज है, एक श्रृंखला का नाम है। तो इनमें से सबसे पुरानी कौन सी है, तो जिसने मेरा हिमालय का लेक्चर देखा होगा वो समझ गया होगा कि सबसे पहले जो बनी थी वो उत्तर में जो है वो सबसे पुरानी है, ये समझ लो। तो सबसे उत्तर में कौन सी है, एक तो हो गया ट्रांस हिमालय, लेकिन वो हिमालय का पार्ट नहीं है इसलिए हम उसको काउंट नहीं करेंगे। फिर ट्रांस हिमालय के बाद आता है हमारी ग्रेट हिमालय रेंज, है ना, मतलब वृहद हिमालय, विशाल हिमालय। उसके बाद आता है लेसर मतलब लघु हिमालय या फिर मध्य हिमालय। उसके बाद आती है यहाँ पे शिवालिक की पहाड़ियां। तो सबसे पुराना कौन सा हो गया, ग्रेट हिमालय हो गया, मतलब सी ऑप्शन इज करेक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। और अगर रिवीजन करने में ज्यादा आपको समय लग रहा हो ना, तो इधर एक ऑप्शन होता है, उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देना, तो स्पीड बढ़ जाएगी, तो फटाफट आपको यहाँ पर राइट लगे हुए दिखेंगे। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अपन आगे कि महाराष्ट्रियन पठार किसका बना हुआ है, ये बोल रहा है। तो वो बना हुआ है लावा का। क्यों लावा का, इसका आंसर मैं कल दिया था ना, कल आपको एग्जांपल देके बताया था डेक्कन ट्रैप वाली सॉइल का, वो जो कपास काली मिट्टी है, बस यही उसका एक्सप्लेनेशन है। चलो अब बढ़ते हैं अपन आगे। द हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया क्या है, डोडा बेटा है कि नई मुड़ी है। बच्चे एक्चुअली इसमें कंफ्यूज है। देखो डोडा बेटा क्या है ना, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन उसने यहाँ पर नीलगिरी पूछा है क्या, नहीं, उसने पूछा है पूरे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो अनाई मुड़ी है। इसकी ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई भी याद रख लो 2695 मीटर। मतलब इसको अगर आप ऐसे याद रखोगे, कैसे, 2700 में 5 कम कर दो, है ना, 2700 में 5 कम कर दिया, ठीक है, इस तरह से याद रख लो। तो ये हो गया अनाई मुड़ी। डोडा बेटा की कितनी ऊंचाई है बताओ मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स में। चलो आगे बढ़ो। द अरावली रेंज आर द एग्जाम्पल ऑफ, जो अरावली श्रृंखला है वो किसका एग्जाम्पल है, जैसे हमने पढ़ा मध्य प्रदेश के अंदर हमारे विंध्यास थी, तो वो ब्लॉक माउंटेन का एग्जाम्पल हुआ। इसी तरह से अरावली के बारे में अगर मैं बोलूं तो रेसिडुअल माउंटेन है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार आता है, ठीक है, इसलिए इसको तो रट ही लो। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन पासेस, माउंटेन पास मतलब कि आपने सुना होगा दर्रे, है ना, तो भारत के बाहर
इन चारों में से ऐसा कौन सा दर्रा है जो भारत के बाहर है? तो वो आपको पता है, खैबर का दर्रा। बोमडिला हम लोग पढ़ते हैं, बारालाचा हम लोग पढ़ते हैं, शिपकिला पढ़ते हैं भारत के अंदर, ठीक है, भारत के अंदर राज्यों के अंदर, लेकिन खैबर दर्रा जो है वो भारत के बाहर है, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था। जोजिला पास, जोजिला पास या जोजिला दर्रा किन दो चीजों को कनेक्ट करता है? अरे शायद फर्स्ट लेक्चर के आसपास में आपको ये बताया था। तो वो हो गया श्रीनगर और लेह। श्रीनगर और लेह को कनेक्ट करने वाला जो दर्रा है वो हो गया जोजिला। श्रीनगर और लेह मेरे साथ में रिपीट करते जाया करो तो याद रहेगा। चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ाने से पहले मैं बता दूं कि यहाँ तक आ गए हो तो नेक्स्ट वीडियो भी देख के जाना। यहाँ पर राइट हैंड साइड पे आपको वीडियो खत्म होने के बाद एक स्क्रीन दिखेगी, उस पर क्लिक कर देना। और अगर इससे पहले वाले देखना चाहते हो, रिवीजन भी कर ही लो हाथ ही हाथ तुरंत, तो लेफ्ट हैंड साइड वाले पे क्लिक कर देना, ठीक है। और एमपीपीएससी 2020 के लिए हम लोगों ने एक पेड व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है जिसकी फीस है 500 रुपये महीना, और उसी के साथ में अभी 20% डिस्काउंट चल रहा है, मतलब आपको अराउंड 400 रुपये मंथ पड़ेगा। तो उसके लिए आप नीचे दिए गए नंबर पे व्हाट्सअप कर देना, ठीक है। कॉल इट माइट बी पॉसिबल कि शायद वो उठा ना पाए, तो आप व्हाट्सअप मैसेज कर देना, वहां पे सारी जानकारी है, आप इस नंबर पे ले सकते हो, ठीक है। तो चलो बढ़ते हैं आगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग पासेसेस, है ना, अलग अलग दर्रे दिए हैं और उनके राज्य के नाम लिखे हैं, तो बताओ कि इनमें से कौन से रॉन्गली मैच्ड हैं, कि कौन कौन से गलत हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों को बताना है। तो सबसे पहले अगर मैं बोलूंगा कि जोजिला और बुर्जिला, जोजिला और बुर्जिला ये दोनों दर्रे कौन से राज्य में हैं? तो वो जम्मू कश्मीर में है, बिल्कुल सही। उसके बाद बारालाचा और शिपकिला, बारालाचा और शिपकिला उत्तर प्रदेश में है क्या? बिल्कुल नहीं, ये गलत है। थांगला, नीति, लिपुलेख ये हिमाचल प्रदेश में है क्या? ये भी गलत है। जेलेबला और नाथुला बिल्कुल सही, ये सिक्किम में है, जी हाँ। तो गलत कौन कौन से हो गए? दूसरा और तीसरा गलत है, मतलब कि सेकंड और थर्ड गलत है, मतलब कि बी ऑप्शन हमारा इसके अंदर सही आएगा, क्योंकि सेकंड और थर्ड गलत है। और एमपीपीएससी के 2020 के पेपर इसी लिहाज से आने वाले हैं। अब आपको सिंपल सा क्वेश्चन नहीं पूछेगा भैया कि जोजिला पास कहां पर है, किनको कनेक्ट करता है, ये सारे क्वेश्चन गए। अब फैक्ट से हटकर कंसेप्चुअल, फैक्ट से हटकर कंसेप्चुअल, कंसेप्ट लगाना पड़ेगा। फैक्ट मतलब ये एक लाइन हो गई फैक्ट, कंफ्यूज हो ना, फैक्ट क्या होता है, कंसेप्ट क्या होता है, यूपीएससी क्या होता है, एमपीपीएससी क्या होता है। तो ये अंतर है कि 4 फैक्ट उसने खुद ने दे दिए हैं। अब वो बोल रहा है इन दोनों में से आपस में थोड़ा और, है ना, मिश्रण भिड़ा हो, जैसे कि ये हो गए अलग से, पहले आप मिर्ची खाते थे, तली मिर्ची, धनिया अलग खाते थे, पुदीना अलग खाते थे, ये हो गया अलग फैक्ट। अब उसने सबको मिला के एक चटनी बना के दे दी और फिर बोला है कि चटनी को चखो और बताओ तीखी है कि ना फीकी है, कि नमक कम है कि शक्कर ज्यादा है। तो इस तरह से हमको पढ़ाई करते हुए चलनी है। जिन लोगों ने एमपीपीएससी 2019 का प्रीलिम्स दिया था उनको मैं बता दूं कि जिस बोर्ड ने, जिस काउंसिल ने 2020 का सिलेबस बनाया है, उन्हीं ने 2019 का प्रीलिम्स बनाया था। इसलिए आप लोगों का प्रीलिम्स थोड़ा डिफिकल्ट गया, या फिर थोड़ा हट कर गया। डिफिकल्ट तो नहीं कहूंगा, आसान पेपर था, बट थोड़ा हट कर गया, ठीक है। प्रीवियस जिन लोगों ने सोचा होगा ना, उस तरह से नहीं गया। और अब तो सारी चीजें कैसे होने वाली है, 2020 के सिलेबस के अकॉर्डिंग होने वाली है। एक्ट पूरे हट गए हैं, तो ज्योग्राफी पे थोड़ा ज्यादा फोकस कर लो। और मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं अपने आंसर, ताकि मुझे नाम याद रहे कि कौन कौन पढ़ रहा है, ठीक है। सो बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, ध्यान रखिएगा अपना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।